भाई लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि 10th का एग्जाम आ गया तो प्रेशर होगा। प्रेशर से नहीं पढ़ना है, आसा मस्ती से पढ़ना है। चलिए, तो थोड़ा तो दिक्कत होगा, क्या क्या कि एग्जाम नजदीक आने वाला है, टेंशन होगा। चलिए, आज आए हैं इम्पोर्टेंस क्वेश्चन लेके, जो 2 मार्क्स के पूछते हैं, वो लड़ते ही हैं 10th के एग्जाम में। आपको ये बायोलॉजी है जो क्या कहते हैं, शोषण और दहन में क्या अंतर है? तो दहन क्या होता है? जो जलाते हैं, जलता है, वो दहन हुआ। शोषण जिससे अपना लोग सांस लेते हैं, उसे शोषण कहते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या अंतर है। आप लोग ये बायोलॉजी का रिंको ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो इस पे आप लोग बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, आसानी तरीका से समझाया जाता है। और आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए, आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं शोषण और दहन में क्या अंतर है, इसके बारे में जानेंगे आसान तरीका से। आप बात करते हैं। चलिए, शोषण और दहन में क्या पता है, शोषण दहन क्या होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। शोषण और दहन में क्या अंतर है, इसके बारे में जानेंगे। शोषण और दहन में निम्नलिखित अंतर है। शोषण और दहन में निम्नलिखित अंतर है, और इसके बारे में जानते हैं क्या है। चलिए, यह एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? शोषण एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है, और दहन क्या है? यह एक अजैविक रासायनिक प्रक्रिया है। दहन क्या है? यह एक अजैविक रासायनिक प्रक्रिया है। और इसके बारे में चलिए देखते हैं। और क्या है यह? इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया धीमी गति होती है। मतलब शोषण में जैसे अपना लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं धीरे मात्रा, मतलब स्लो में, स्थिर से लेते हैं, क्योंकि जब आग लगता है तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, तो दहन अधिक फैलती है। चलिए देखते हैं। इसमें से ऑक्सीकरण की क्रिया तेजी गति से होती है। मतलब दहन में ऑक्सीजन की क्रिया तेजी गति से होती है, यह एक नियमित क्रिया है। मतलब शोषण एक नियमित क्रिया है और दहन अनियमित क्रिया है, उसका कोई नियमित नहीं होते हैं। चलिए, यह एक अनियमित क्रिया है और यह निम्न ताप पर होती है। मतलब शोषण क्या है? शोषण जो अपना लोग सांस लेते हैं, क्या एक इसका निश्चित होते हैं, जो निम्न ताप पर होती है। और दहन है जो उसका कोई निमित नहीं होते हैं, वह अनियमित होते हैं, और यह इसका निम्न ताप पर होता है। चलिए देखते हैं। यह उच्च ताप पर होते हैं, उच्च मतलब ऊंचा, मतलब हाई पे होती है। चलिए, यह मैक्रोकोन्डिया में होती है। मतलब शोषण मैक्रोकोन्डिया में होती है। ठीक, जो अपना लोग शोषण करते हैं, यह मैक्रोकोन्डिया में होती है। यह ऑक्सीजन की गति उपस्थित में होती है। यह जो दहन ऑक्सीजन, जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब तक, जैसे कि अपना आग लगता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उससे इतना होगा। क्योंकि जैसे कि अपना कहीं भी आग लगेगा तो आप उसको बाल्टी से या कुछ से उसको ढक दीजिएगा, तो क्योंकि उसमें धुआं के माध्यम से वह क्या होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा। तो वह क्या होगा उसमें, तो वो मिला जाएगा अपने जितने से। जैसे गिलास ले लीजिए, कोई भी कांच का गिलास ले लीजिए, उसमें मोमबत्ती जला दीजिए और ऊपर से ढक दीजिए, क्योंकि जब तक उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी तब तक वह दिया जलेगी, और जब तक ऑक्सीजन की अनुपस्थित हो जाएगी तो वह ऑटोमेटिक, जैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा, क्योंकि उसमें जब उसको ढका रहेगा तो बंद रहेगा तो उसमें, चलिए बताते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो दिया जलेगा ही नहीं। क्यों? उसमें जब कोई भी दहन होता है, जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब तक ऑक्सीजन उपस्थित रहेगी तब तक ही वो दिया जलेगी। ठीक, जब तक ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा तो दहन संभव नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन संभव है। चलिए, समझ गए होंगे शोषण और दहन में क्या अंतर होता है। इसके बारे में आज यहीं तक है, उसके बाद जानेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ये बायोलॉजी के लिए क्या, रिंको ऑनलाइन क्लासेस। अपने दोस्त को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसके बारे में आसान तरीका से बताया जा रहा है। आपको जब कहीं भी कठिनाई होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको हम इससे भी, और न होगा ये समझ में नहीं आएगा तो इससे भी आसान तरीका में ले जाएंगे, उसके आसान तरीका में आपको हम समझाएंगे। चलिए, जानते हैं शोषण और दहन के बारे में जान चुके हैं।
आप रिंकू ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट कीजिए और बायोलॉजी इस पे पढ़ाया जाएगा और आप आज कुछ कल नोटिफिकेशन मिल जाएगा आप लोग को उस चैनल जो बनाया है अदर सब्जेक्ट के लिए। आप चलिए, थैंक यू, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।